अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। बाबूजी, पत्नी मर गई, बहू और बेटा बड़े अच्छी खूब सेवा करते। अब पत्नी मर गई तो आदमी चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है। पहले अपनी चिड़चिड़ाहट किसी को उतार सकता था, अब कोई है नहीं। पहले कोई था जो सुन लेता था हर तरह की, अब कोई है नहीं तो किस पे उतारे। और इधर उधर उतार दी तो उल्टे पड़ जाएगी। अब बहू बेचारी सेवा करे, सुबह बच्चे को टाइम पे स्कूल पहुंचाना है, 5 मिनट 2 मिनट चाहे इधर उधर हो जाए, न्यूज़पेपर तरीके से नहीं रखा। अब तुम क्यों मेरी सुनोगे? अरे तुम तो अपनी जिंदगी जी रहे हो, वो थी तो करती थी, और जब वो करती थी तो उसको कहते थे तू करती नहीं है। अब याद आ रही है रोज की यही कहानी। बाबूजी ने कहा साहब कुछ कर लो, तुम लोगों के साथ मैं नहीं रहूंगा। और बेटा तो जानता है मेरे पिताजी कैसे, छोटा सा बच्चा, उसको बेचारी को सुबह सुबह उसको स्कूल सब कुछ करना है। इधर पराठे भी सेक रही है, उधर उनका चाय भी बना रही है, उधर उसका टिफिन भी, क्या सब कुछ करना ही पड़ता है। हजारों हाथ होते हैं माताओं के। एक दिन क्रोध में आ गए, बोला मैं जा रहा हूं, अब तो मैं वृंदावन रहूंगा। मानव मंदिर सेवाश्रम में कमरा बनवा दिया है, भजन भी होता है, कथा भी मिलती है, आनंद होगा, महाराज जी के सानिध्य में रहेंगे। सब बेकार है, सब बेकार है। एक दिन यही हुआ कि चाय लेट हो गई, उनने अपना ब्रीफकेस लगा लिया और लगाने के बाद तैयार हो गए। बहू बेचारी दौड़ी दौड़ी अपने आदमी के पास गए, बाबूजी जा रहे हैं घर छोड़ के। वो लेटा अपने आराम से मोबाइल में, जय हो, वह फर्क नहीं पड़ रहा, जानता अपने बाबूजी को वो अच्छे से। उम्र बीत गई, बाबूजी चले गए। स्टेशन पहुंचे, 10:30 बजे ट्रेन आनी थी, 9 बजे ही पहुंच गए। टिकट लिया, बैठ गए, ट्रेन आएगी वृंदावन जाऊंगा। 10:30 बजे ट्रेन आई और 11 बजे बाबूजी वापस घर। ट्रेन निकल गई। बहू ने दरवाजा खोला, सामने बाबूजी खड़े। बहू को देखी, वो तो इस बच्चे के वजह से मैं आ गया, और ध्यान रखना आगे से तुमने सही कुछ नहीं किया तो मैं फिर चला जाऊंगा। बेटा अंदर से आया, अपना ब्रीफकेस उठा के ऑफिस जा रहा, पिताजी को मुस्कुराते हुए देख रहा है। यह है मरकट वैराग्य। आपको भी हुआ होगा, लेकिन 1 घंटे बाद वो खत्म हो जाएगा। सबको होता है। स्टीम ऑन है, पानी उबल रहा है, बंद करी, जय जय। एक शमशान वैराग्य। शमशान में लोग जाते हैं, लुगाइयां नहीं जाती, लोग जाते हैं, और वहां जाके दुनिया भर की बातें करते हैं। ये बिजनेस भी वहीं कर लेते हैं, लेकिन करते करते एक काम और करते हैं। बड़ा अच्छा आदमी था बेचारा, बहुत नेक आदमी था, और कोने कोने में ये लोग सब बैठे होते हैं। लेकिन एक कहेगा अरे कल रात को ही मुझसे बात हुई है। एक ने कहा सुबह मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे था भाई, वहीं पार्क से तो गया ये स्कूटर उठा के, और एक्सीडेंट हुआ, सर फट गया, मर गया। नहीं हम तो भैया अग्नि साक्षी है, कसम खाते हैं, बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे, बिना सीट बेल्ट के नहीं चलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अब बताओ इसके पीछे कोई भी नहीं है। बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, कोई नहीं है इसके यहाँ करने वाला। ऐसी ऐसी बातें, ऐसा वैराग्य कि पूछो नहीं। सारे धर्मात्मा इकट्ठे हो गए वहां, और उसके बाद चिता जली, बाहर निकले। जो खूब कसमें खा रहा था उसी ने टॉप गियर में गाड़ी चलाए, घुर्र करके घर जा रहा है। सारा वैराग्य वहीं छोड़ गया, फिर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नहीं साहब, गुटखा खाना बेकार है, तंबाकू खाना बेकार है, कैंसर हो गया उसको, हम तो भैया तिलांजलि दे आए, और थोड़े दिन बाद अंजलि फूक रहे हैं। न जाने कितने बार तिलांजलि दे दी। बच्चों की कसमें खा ली, बीबियों की कसमें खा ली, मतलब बीबियों की नहीं, बीबी की कसमें खा ली। उसके बाद तो बचेगा ही नहीं बेचारा वो। लेकिन आप विचार करो कि इंसान कैसे गिरफ्त में है। वैराग्य। और तीसरा सच्चा वैराग्य, जो जब होता है तो किसी को पता नहीं पड़ता, वो अपने आनंद में जीता है। सब्जी में नमक है तो उसको पता नहीं है, और चाय ज्यादा मीठी हो गई तो उसको पता नहीं है, वो तो प्रसन्नता से भरा हुआ है। यही वैराग्य है।
यही वैराग्य है, यही दर्शन है, यही शास्त्र है, यही जानना, यही समझना है, यही जीवन का आधार है कि जहां हो आपको उसको घरवट छोड़ के नहीं जाना। अरे जहां हो वहीं वैराग्य को पैदा करो। भागकर कहां जाओगे? भागकर कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। जहां हो वहीं स्थित रहो और वहीं अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाओ। यही दर्शन है।